everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we will discuss about the 7 foremost important national parks to know for prelims 2023. स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि एनवायरनमेंट सेक्शन में से जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल आपको इनके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं. अगर हम इनको बाइफरकेट करें तो नेशनल पार्क में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. सिमिलरली आप बायोस्फीयर रिजर्व्स और जो बाकी और प्रोग्राम्स हैं उनको पता लगा सकते हैं क्योंकि हर साल एनवायरनमेंट की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. सो यहाँ पर भी हम 7 उन नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 7 नेशनल पार्क में से वी कैन गारंटी यू कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर आपके प्रीलिम्स में मिलेंगे. सो हम सबसे पहले फर्स्ट नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं जो कि मणिपुर के अंदर है, नेम्ड एज किबुल लमजाओ नेशनल पार्क. सो पहला मणिपुर का नेशनल पार्क कवर करने जा रहे हैं. इन स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम सभी चीज़ कवर करेंगे कि कौन सी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका IUCN स्टेटस क्या है, और वहाँ पे अगर कोई रिवर पास होती है तो वो कौन सी रिवर है, अगर वो कोई टाइगर रिजर्व या फिर बर्ड सेंचुरी है तो वो कौन सी बर्ड्स या कौन से टाइगर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है. तुम सभी चीज़ें कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स, सो स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल पार्क है लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का, इसको पूरे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्क माना जाता है. क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है जो फ्लोटिंग एनवायरनमेंट में रहती है. इसीलिए ही पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में मणिपुर के अंदर ये एक ऐसा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और इस नेशनल पार्क के अंदर हम अगर रिवर की बात करें सो रिवर तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की पहली फ्रेश वाटर लेक है. और ये भी आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि लोकटक लेक कहाँ पे है, तो मणिपुर के अंदर है. फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की. ओके, और यहाँ पे अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल है वो एक डियर है जिसको संघाई भी कहते हैं, जो कि इस नेशनल पार्क के लिए एंडेमिक है. स्टूडेंट्स, एंडेमिक मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे पाया जाएगा इंडिया के अंदर. ओके, सो डियर तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन जो संघाई है वो आपको सिर्फ और सिर्फ लमजाओ नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगा. और भी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइक एंडेमिक, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने अपने एनवायरनमेंट क्लासेस में कवर करी होंगी. सो इफ यू टॉक अबाउट द संघाई जो डियर है, तो हमने बात करा ये एंडेमिक है इस नेशनल पार्क के, और इसके अगर हम IUCN स्टेटस को देखें तो वो एंडेंजर्ड है. इसीलिए ही इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, इसको कंजर्व करके रखने के लिए इस नेशनल पार्क में काफ़ी सारे प्रोविजंस लिए गए हैं. एंड अगर अब हम उन फ्लोटिंग मासेस की बात करें जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, सो सबसे पहली बात तो यही आती है कि वो जो मास है, वो जो वेजिटेशन है, वो कैसे वो फ्लोट कर रही है, मीन्स कैसे वो वाटर के ऊपर सर्वाइव कर पाती है. सो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक गार्बेज होता है जो कि एक्यूरल से क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से, एंड बायोमास विद द सॉइल पार्टिकल्स, ऐसे बायोमास जिनमें सॉइल पार्टिकल्स होता है, उस सब की वजह से जो वो एरिया होता है ना वो सॉलिड की तरह अपीयर होने लगता है, जिसे हम फुमिडीज कहते हैं. और वो जो फुमिडीज एरिया होता है वो थिकन हो जाता है कि जो वेजिटेशन है वो इस पर फ्लोट करती है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट द नेशनल पार्क ऑफ केरला, दैट इज मथी-केतन शोला नेशनल पार्क. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने मणिपुर का एक पार्क कवर किया. नाउ विल टॉक अबाउट द मथी-केतन शोला. सो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये केरला वाले रीजन में है, सो इट इज़ एक्सक्लूसिव टू द वेस्टर्न घाट्स. एंड यहाँ पे ये जो एलिफेंट ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी. एलिफेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि एक अदर रिजर्व फॉरेस्ट जो है ना उनके बीच में ये जो मथी-केतन शोला नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है. और वो कौन से और 2 नेशनल पार्क्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? सो द फर्स्ट वन इज इराविकुलम नेशनल पार्क एंड सेकेंड इज पम्पदम शोला नेशनल पार्क. तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मथी-केतन शोला नेशनल पार्क के बारे में कवर कर रहे हैं और ये इन 2 नेशनल पार्क्स के इन बिटवीन लाई करता है, सो इन 2 नेशनल पार्क्स को भी आप खुद सेल्फली कवर करना, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. वो मैंने आपको एक जस्ट दे दिया जिससे कि आप इसे खुद भी इस पर कुछ वर्क करो. ओके, और क्योंकि इस नेशनल पार्क का नाम मथी-केतन है, सो एक तमिल वर्ड से डिराइव हुआ है जिसमें बोला जाता है कि माइंड कन्फ्यूजर है. क्यों? क्योंकि जब इसमें नॉर्मल लोग इसमें खुद एंटर करते हैं तो
वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से एग्जिट लेनी है उस पार्क में, वो भूल ही जाता है कि कहाँ से वो लोग एंट्री ली थी। इसीलिए इसे माइंड कन्फ्यूजर यानी मत्थीकेतन नेशनल पार्क बोला जाता है। सो देखो, अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? अब हम सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो देखो, हमने अभी मणिपुर के बारे में बात करी, लमजाओ नेशनल पार्क। देन वहाँ पे हमने क्या देखा था, एक डियर था संभाई जो कि इंपॉर्टेंट था। ओके, देन फिर हमने केरला के मत्थीकेतन नेशनल पार्क के बारे में बात करी। वहाँ से हमने ये भी याद कर लिया कि जो वेस्टर्न घाट है वो किस वाले रीजन में है, वो केरला में, तो लाई करेंगे ही करेंगे। ओके, अब ये जो मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा नेशनल पार्क है, तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो सतपुड़ा है वो कहाँ पे लाई करता है, वो मध्य प्रदेश में लाई करता है। जैसे होता है ना विंध्याचल रेंज, अरावली, अरावली कहाँ पे है, वो राजस्थान में है। सिमिलरली सतपुड़ा कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है। एंड ये एक ऐसा नेशनल पार्क है इंडिया का जहाँ पे वॉकिंग सफारी जो अलाउड है, मीन्स आप वॉक करके खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये चीतास के लिए फेमस है। यहाँ पे न्यूमरस अमाउंट ऑफ चीतास पाए जाते हैं। यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो फ्लोरा की हो, बर्ड्स की हो। दिस नेशनल पार्क इज़ एक्सट्रीमली रिच इन बायोडाइवर्सिटी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, अगर हम फौना की बात करें, सो बहुत सारे एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, इंक्लूडिंग लियोपार्ड, सांभर, चीतल, इंडियन मांचेक, ब्लैक बक, फॉक्स, इंडियन जाइंट स्क्विरल, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो यहाँ पे स्लाइड में मेंशन है। और कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स की वैरायटी की बात करें, सो हॉर्न बिल एंड पियर फोल आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम कुछ फ्लोरा की बात करें, सो साल, टीक, तेंदू, ठीक है, बैम्बू, बेल, वो सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे किस तरह का वर्क करते हैं? सारे मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ वर्क करते हैं। और किस डिस्ट्रिक्ट में ये मेंशन है, किस डिस्ट्रिक्ट में सॉरी ये लोकेटेड है? सो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। अब हमें यहाँ से ये भी पता लग गया कि जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन हाईलैंड इकोसिस्टम। इसीलिए भी ये जो सतपुड़ा रेंज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और अब हमें याद भी हो गया कि सतपुड़ा रेंज एंड नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अंदर लाई करती है। अभी हमने हमारे 3 नेशनल पार्क्स कवर हुए, मणिपुर के, राजस्थान के, राजस्थानी, मणिपुर, केरला एंड मध्य प्रदेश के। अब हम राजस्थान का पढ़ेंगे जो कि है डेजर्ट नेशनल पार्क। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे और भी कुछ नेशनल पार्क के बारे में मेंशन है, जैसे कि सारिस्का, क्योलादो, रणथंबोर, लेकिन अभी इसमें से हम कौन सा पढ़ेंगे? डेजर्ट नेशनल पार्क पढ़ेंगे। सो बाकी और जो इसमें मेंशन है स्लाइड्स में, जो कि अरावली हिल्स के अलग पोर्शन में है और इसको वो अरावली हिल्स इसे बाइफरकेट कर रहा है, उन नेशनल पार्क्स को आपने ऑलरेडी कवर किया ही होगा अपने एनवायरनमेंट क्लासेस में, क्योंकि ये सारे जो नेशनल पार्क है ना, चाहे वो सारिस्का हो, रणथंबोर हो, क्योलादो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, सबको पता होता है कि राजस्थान में मिलता है। इसलिए अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क विथ सैंड ड्यून्स कवरिंग मोर देन 40% ऑफ द पार्क। ओके, सो यहाँ पे सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। भाई राजस्थान है तो सैंड ड्यून्स तो देखने के लिए मिलेंगी ही। सो यहाँ पे जो कॉमन एंटीलोप है इस रीजन के, वो क्या है, जिसे हम इंडियन गजल बोलते हैं ना, चिंकारा, वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अलॉन्ग विद डेजर्ट फॉक्स, वुल्फ एंड डेजर्ट कैट्स। ओके, मीन्स फॉक्स, वुल्फ, कैट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अलग तरीके होंगे, वो अलग फीचर्स परफॉर्म करते होंगे क्योंकि ये डेजर्ट वाले एरिया के हैं। और अगर हम वहीं बर्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे किस किस टाइप की बर्ड मिलती हैं स्टूडेंट्स? जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? डेजर्ट नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए ही ये जो नेशनल पार्क है ये हम इस इंपॉर्टेंट सीरीज में कवर कर रहे हैं। और भी कुछ बर्ड्स हैं जैसे सैंड ग्रोज, पैट्रिजेस हो गया, बी ईटर्स हो गया, लेकिन आपको इस समय से कौन सा ध्यान रखना है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है IUCN की लिस्ट में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, इसे प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत ज़्यादा नीड है, और आपको याद रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके बाद हम लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। और आपको जो भी इस 7 इसके अंदर मैं कवर करा रही हूँ, उन्हें तो आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करके जाना। सो लेट्स टॉक अबाउट दी हेमिस नेशनल पार्क। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, उन्हें लगता है कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान का, वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, लेकिन नहीं।
जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। सो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना है। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद ये नेशनल पार्क की अपनी एक ब्यूटी है, इसका अपना एक ट्रेडिशन है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हर टाइप के लेपर्ड्स मिलेंगे। स्नो लेपर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे हिमालयन मैरमॉट, माउंटेन व्हीसल एंड द हिमालयन मूस हेयर देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे ब्लू शीप देखने के लिए मिलेगी। और जो ग्रेट तिब्बतन शीप होती है ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, दैट इज़ अर्गाली। और जो लद्दाखी यूराइल है, दैट इज़ शापू, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये नेशनल पार्क यहाँ का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। और वहीं अगर हम बर्ड्स की बात करें, सो गोल्डन ईगल, हिमालयन ग्रिफॉन, हिमालयन स्नोकॉक एंड द फायर फ्रंटेड सेरेंस, और भी बहुत सारी यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन है, आप उन्हें पढ़ लेना, ये आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, सो ये वाला नेशनल पार्क भी हमारा कवर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द Sipat National Park of Sikkim, that is कंचनजोंगा नेशनल पार्क। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने हेमिस नेशनल पार्क कवर किया है लद्दाख का, उसमें एक चीज़ रह गई जो वहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलती है। आपको कमेंट सेक्शन में स्नो लियोपार्ड का IUCN स्टेटस बताना है। और आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। एंड इफ यू टॉक अबाउट दी कंचनजोंगा नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम, सो ये अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। और यहाँ से फिर अब आपको क्या और ध्यान रखना है, जितनी भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसका अलग से आपने ऑब्वियसली नोट्स बनाया होगा, उनको भी एक बार अब रिवाइज कर लेना। और क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, और उसके साथ साथ ये क्या है, ये फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की। ओके, इसका क्या मतलब है वो भी हम आगे समझेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो इंडिया की ये तो फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट हो गई, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ना, मैब प्रोग्राम जो है उसके अंदर भी ये कंचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम का आता है, विच इज़ द होम ऑफ लेप्चा ट्राइबल सेटलमेंट्स। यही बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि मिक्सिंग हेरिटेज साइट इसीलिए है क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है ये अपनी स्पीशीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही, लेकिन यहाँ पे हमारे हिस्टोरिकल टाइज जुड़े हैं। यहाँ पे एक ऐसे ट्राइबल सेटलमेंट पाई जाती है जिसका नाम है लेप्चा, इसीलिए इसे बोला जा रहा है कि मिक्स्ड हेरिटेज है, क्योंकि वहाँ की स्पीशीज़ की वजह से तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही, हमारे हिस्टोरिकल टाइज भी है, कल्चरल टाइज भी हैं। ओके, एंड इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एट 8586 मीटर्स। ठीक है, तो जो माउंट कंचनजंगा है वो कितने पीक की है, 8586 मीटर्स की है, लेकिन है कितनी, थर्ड हाईएस्ट पीक है, ये बात भी आप याद रखना, ये आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखो, सारी बातें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करा रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ को देखने को मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे एक न्यू बर्ड की स्पीशीज़ जो है वो 2016 में डिस्कवर करी गई थी, दैट इज़ हिमालयन थ्रश। एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सिक्किम के नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे रेड पांडा जो है वो इसकी फेमस स्पीशीज़ है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो होम टू मस्क डियर, इंडियन लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, और यहाँ पे काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो है इंक्लूडिंग बर्ड स्पीशीज़ एंड एनिमल स्पीशीज़ वो बताई गई हैं। एक बार आप उसे पढ़ लेना, और हो सके तो आप उन्हें याद रख लेना, वरना एक बार पढ़ना ज़रूर। सो इसी के साथ हम अपने लास्ट और 7th नेशनल पार्क के तरफ चलते हैं, जो कि है मरीन नेशनल पार्क। कहाँ पे है, जामनगर गुजरात में है। और इस स्लाइड में स्टूडेंट्स एक बर्ड सेंचुरी के बारे में भी बात करी गई है, अलॉन्ग विद मरीन सेंचुरी की, सॉल्ट एरियाज़ की, मैनग्रूव्स वाले फॉरेस्ट की भी यहाँ पे बात करी गई है। सो आप देखना, ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं। सो वी विल नाउ टॉक अबाउट द मरीन नेशनल पार्क ऑफ जामनगर ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। स्टूडेंट्स, आपको इसके जो पिक्चर है वो देख के पता लग गया होगा कि एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पहला मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मरीन नेशनल पार्क भी है, मीन्स यहाँ पे नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ओके, एंड इट हैज़ 42 आइलैंड्स ऑन द जामनगर कोस्ट विद मोस्ट सराउंडेड बाय रीफ्स। ज़्यादा से ज़्यादा किससे सराउंडेड है, ये कोरल रीफ से सराउंडेड है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशी क्या हुई, अभी कोरल स्पीशीज़ हुई। सो जो भी कोरल स्पीशीज़ के बारे में आपने नोट्स बनाए हुए हैं, या फिर आपने अगर हमारे चैनल के थ्रू कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा होगा, सो हमने 4-5 वीडियोज़ जो है वो कोरल रीफ्स के बारे में बताई हुई है कि कोरल रीफ्स क्या होता है, और उनमें ब्लीचिंग हो रही है तो
वो क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या है, और एक ब्लैक कोरल्स भी होती है तो हमने उसके बारे में भी बताया हुआ है। सो वो सब जाके आप दोबारा देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर कवर करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि वो इस नेशनल पार्क के बारे में ना पूछे, मरीन नेशनल पार्क के बारे में वो बेशक ना पूछे, लेकिन कोरल रीफ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, जो कि हर साल बनता ही है। ओके, सो 42 आइलैंड से जामनगर कोस्ट घिरा हुआ है, और ज़्यादातर किस चीज़ से सराउंडेड है, रीफ से सराउंडेड है, विच हैज़ द फ्रेजाइल इकोसिस्टम इंक्लूड्स 70 स्पीशीज ऑफ स्पॉन्जेस एंड 52 स्पीशीज ऑफ कोरल्स। सो कितनी स्पीशीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कोरल्स की, 52 स्पीशीज, जिसमें से ब्लैक कोरल्स के बारे में ऑलरेडी चैनल पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी आउट है, वो आप देखना। ओके, और यहाँ पे जो वेस्टर्न रीफ हेरॉन है, दैट इज डार्क मोव्ड, विजिट द नारा कोस्ट ड्यूरिंग द लो टाइड, मीन्स लो टाइड के टाइम पर ही जो डार्क मॉव्ड है वो बाहर निकल के आता है। सिमिलरली जो सीड्स की अगर हम बात करें, द सी क्रिएचर्स आर एक्सपोज टू द हार्श सनलाइट बिफोर दे रिट्रीट टू डीपर वाटर्स और टेक कवर। मीन्स कुछ जो, क्योंकि देखो लैंड वाला भी है और वाटर वाला भी है, तो जो मरीन इकोसिस्टम है, मरीन में जो स्पीशीज रहते हैं वो कुछ टाइम के लिए ऊपर भी आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से वो फिर से अंदर इन्वायरमेंट में चल जाते हैं। नीज अभी भी और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जो हमें इसमें नहीं पता है, लेकिन जिस जिसके बारे में मैंने यहाँ पे फोकस किया उनके बारे में आप अच्छे से याद रखना, और जो कोरल रीफ्स के बारे में मैंने बताया वो वीडियो आप ज़रूर देखना। सो स्टूडेंट, विद दिस वी विल एंड आवर session here. Thank you so much and do share it with your friends.